दोस्तों साथियों, अभी पिछले महीने आपने देखा होगा कि शेख हसीना जान बचा करके हिंदुस्तान आई और भारत सरकार ने या मोदी सरकार ने जो है शेख हसीना को राजनैतिक शरण दी और दिल्ली में जान बचाए वो यहाँ पर रह रही हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों, अल्प सरदारों पर इतने जुल्म बढ़ गए कि सैकड़ों लोग हताहत मारे गए। उनके उद्योग धंधों को जला दिया गया, उनके मंदिरों को जला दिया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप बलात्कार हुए, छोटे छोटे बच्चों को फांसी लगा दी। ये अपने इस्लाम की असली उन्होंने तस्वीर पेश की। दोस्तों साथियों, हम कई अपनी वीडियो में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के कुछ शब्दों को शामिल करते हैं। उन्होंने कहा अपने एक स्पीच में, क्योंकि इनकी स्पीच ज़्यादातर पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की, तो कुछ बातें मैं भी स्वीकार करता हूँ, कुछ बातों को हम भी उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले से भी हिंदू पूजा कर रहा है, अफगानिस्तान में पूजा कर रहा था, और ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि ईरान में भी हिंदू लोग बहुसंख्यक थे, मतलब पूजा पाठ होता था। पाकिस्तान तो इंडिया का ही हिस्सा रहा, बांग्लादेश तो इंडिया का हिस्सा रहा। लेकिन होता क्या है, ईरान में कभी जो है आधुनिकता थी, आज कठमुल्लों की सरकार हो गई वहां पर। तो इस मामले को लेकर के जो है अपने देश की सांसद प्रियंका गांधी के सिलसिले में हम दो शब्द कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश के जो है कुछ दिन पहले उन्होंने एक बैग टांगा, और जो उनकी महिला मित्र मंडली थी उन लोगों ने भी वो बैग टांगे। पहले जो है हिंदुओं के समर्थन में बैग था, ईसाइयों के समर्थन में बैग था, बहुत अच्छी बात है। और शायद अगर कांग्रेस हिंदुओं के पक्ष में ज़्यादा शुरू से खड़ी होती तो आज शायद भारत देश में कांग्रेस की हुकूमत होती। एक साल पहले इजराइल में क्या हुआ, एक उत्सव में कुछ नवयुवक नवयुवतियां जो है शामिल होकर उत्सव में मतलब भूले हुए थे, खूब धूम धड़ाके से उत्सव मना रहे थे, सब नाच कूद हो रहा था, और वहां पर हमास के गुर्गे आए, आतंकवादी लोग आए और सैकड़ों लोगों को मार गिरा दिया। न जाने कितनी बहन बेटियों को रेप उठा करके मतलब अपहरण कर ले गए, और कुछ लड़कियों के साथ किस बेरहमी से जो है रेप, सामूहिक बलात्कार, रेप करके जो है उनको जो है खत्म कर दिया गया। इसके विपरीत प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन के समर्थन में जो है अपनी बेबाक टिप्पणी दिए, समर्थन किया। लेकिन इजराइल में जो है सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग बेघर हो गए, उनके समर्थन में एक शब्द नहीं कहा। क्या मतलब इसका? ये प्रियंका गांधी वगैरह सचमुच क्या वाकई ये हिंदू हैं, या ये सिर्फ राजनीतिक एक कठमुल्ली हैं? इनको हिंदुओं की मनोभावनाओं को, दशा को नहीं ध्यान में रखना है, इनको सिर्फ मुसलमानों के समर्थन में आना है। सब सर्वविदित है कि बांग्लादेश में कितना अत्याचार हुआ है। जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए हमारे देश की माननीय इंदिरा गांधी या देश की फौज ने कितने लोगों, कितने जवान शहीद हुए, और सबसे पहले यही देश है कि जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी थी, और आज वो अपने वजूद में आया। आज बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का हितैषी हो गया है। पाकिस्तान की और बांग्लादेश की मिलिट्री आपस में मिल करके जो है युद्धाभ्यास कर रही है।
मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं? इस्लाम की नींव रख रहे हैं। जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का, ऐसे शांति का एक खबीस आदमी को नोबेल पुरस्कार मिला है। और भारत सरकार तालिबान के सहयोग कर रहा है, साथ दे रहा है, खाने पीने सामान दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तालिबान भी जो है बांग्लादेश की तरह जो है खड़ा हो जाए। यानी बांग्लादेश नहीं, वो यानी अफगानिस्तान के तालिबानी लोग हैं, क्योंकि पहले ये भी आतंकवादी गुट था, आज शासन सत्ता में है। और भारत देश जो है खाने पीने की सारी सामग्री दे रहा है, उसकी हर क्षेत्र में मदद कर रहा है। लेकिन मैं अपनी शंका व्यक्त कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश की तरह वो भी हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए। वो अलग बात है कि भले वो कुछ कर ना पाए, लेकिन खड़ा तो होगा। तो दोस्तों साथियों, ये प्रियंका गांधी या नेहरू खानदान जिस तरह से हम थोड़ा बहुत जान पाए हैं, तो क्या वाकई ये हिंदू नामकरण ही सिर्फ है, अंदर से कुछ और हैं? तो ये जो है प्रियंका गांधी में के विषय में हमने 2 शब्द कहे। हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये शब्द आपको पसंद आए होंगे। अगर मानवतावादी आप हैं, इंसानियत पर रखती हैं, तो बहुत अच्छा किया कि आपने बांग्लादेश में जो है ईसाइयों पर, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो उनके खिलाफ आपने जिस तरह झोला लेकर के आपने संसद भवन आई, कोई धरना प्रदर्शन तो किया नहीं, फिलिस्तीन के पक्ष में रही। अगर आप हमास के भी खिलाफ खड़ी हो जाती, क्यों बेगुनाहों को कितने मारा, आज भी मामला वो सुलझा नहीं है। हाँ, ये सच है कि इस समय इजराइल ने जो है 100 बंदूकों करीब छोड़ा है, 2-3 उसने छोड़ा। जब और यहाँ पर इजराइल शायद कहीं गलती तो नहीं कर रहा है, जब 2-4 जो है इजरायली बंदूकों को छोड़ा है, तो इनको 2-4 ही जो है बंदूकों को इनको भी छोड़ना चाहिए था। क्योंकि इस्लाम में तो साफ साफ लिखा है कि अगर जिहाद करते मरोगे तो जन्नत मिलेगी, और जन्नत में तुम्हारे लिए 72 हूरें होंगी। तो ये तो जो है मरना इनके लिए खेल है। और यहाँ पर जब भी इनका कहीं झंडा बरदारी हो, झंडा जुलूस निकाल रहे हो, जिहाद के लिए सिलसिले में इकट्ठा हो रहे हैं, तो इनको चाहे मिसाइल से या गोली बारूद से या लोगों से इन पर अटैक करके इनको मार देना चाहिए। क्योंकि खुश होंगे, क्योंकि जीता जागता तुरंत मारेगा, और जन्नत वाला रथ आएगा, इनको लेकर चले जाएंगे, वहाँ 72 हूरें मिलेंगी, एक से एक बढ़ करके हूरें होंगी, 130 135 फुट की होंगी, और कीड़े मकोड़े की तरह उनके साथ हम बिस्तरी करेंगे, आनंद लेंगे। जरा सोचिए क्या है इस्लाम का, है कितना अपने समाज को ये अंधविश्वास के गर्द में डालते जा रहे हैं। खैर, तो दोस्तों साथियों, ज़्यादा ना कह कहते, अब आपको बता दें कि दोस्तों साथियों जो है ये प्रियंका गांधी का जो है हिंदू समर्थन में आना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इजराइल के पक्ष में लेती, अगर इजराइल ज़्यादा जाति कर रहा उसके खिलाफ आप खड़ी होती, तो ये बात अच्छी लगती। आप एक शब्द भी जो है इजराइल के पक्ष में नहीं कहीं, और हर वक्त आप इस फिलिस्तीनी के फेवर में रही। हम ये जानते हैं कि फिलिस्तीन के वो अराफात जी जो थे, वो इंदिरा गांधी या भारत को जो है अपने दूसरी माँ कहा करते थे। लेकिन ये भी है कि तुम दहशतगर्द पैदा करोगे। अगर दहशतगर्द कोई भी पैदा कर रहा है, कोई देश पैदा कर रहा है, या कोई समाज पैदा कर रहा है, कोई धर्म पैदा कर रहा है, तो उस देश के खिलाफ पूरी धरती पर के लोगों को, पूरे देश, पूरी दुनिया के देशों को खड़ा हो जाना चाहिए। तो बस साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।